हम सबको आसान रास्ते पसंद हैं, है ना? मतलब कौन नहीं चाहता कि काम जल्दी और आसानी से हो जाए? पर सवाल यह है कि क्या हर शॉर्टकट हमें सही मंजिल तक ले जाता है? आज हम एक बहुत पुरानी कहानी मूर्ख गधा को एक नए एंगल से देखेंगे। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि ये तो शॉर्टकट्स के ऊपर एक कमाल की केस स्टडी है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। क्या शॉर्टकट सच में हमेशा काम करते हैं, या फिर इनकी कोई ऐसी कीमत होती है जो हमें बाद में चुकानी पड़ती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो किरदारों से, एक व्यापारी और उसका वफादार गधा। इनकी रोज की जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा बोझ था, और यही हैं हमारी केस स्टडी के मेन कैरेक्टर्स। जरा सोचिए, हर रोज बिना किसी छुट्टी के नमक की भारी भरकम बोरियां पीठ पर लादकर शहर तक का लंबा सफर तय करना। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं था, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला, थका देने वाला काम था। और इसी बोझ से, इसी परेशानी से एक आइडिया का जन्म हुआ। अच्छा, उनके रास्ते में रोज एक और मुश्किल आती थी। एक नदी पार करनी पड़ती थी। अब ये दिखने में तो एक छोटी सी रुकावट लगती है, पर यही नदी आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। तो अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां एक छोटा सा हादसा एक बहुत ही चालाक प्लान में बदल जाता है, और हम इसे कहेंगे नमक वाली तरकीब। हुआ यूं कि एक दिन बेचारा गधा गलती से नदी में फिसल गया। लेकिन ये जो एक्सीडेंट था ना, ये उसके लिए एक यूरेका मोमेंट बन गया। जब वो पानी से बाहर निकला तो अरे वाह, पीठ पर लदा बोझ तो जैसे जादू से हल्का हो गया था। बस यहीं से शॉर्टकट का आइडिया उसके दिमाग में आ गया। और बस गधे के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने सोचा, अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है जब काम इतने आराम से भी हो सकता है। जो कल तक एक हादसा था, आज वो उसकी रोज की चालाकी बन गई। तो गधे ने अपना ये शानदार प्लान 3 आसान स्टेप्स में बना लिया। स्टेप 1, नदी में जाओ और आराम से बैठ जाओ। स्टेप 2, नमक को पानी में घुलने का टाइम दो। और स्टेप 3, हल्के बोझ के साथ मजे से आगे बढ़ो। सुनने में तो ये बड़ा ही सिंपल और जीनियस प्लान लगता है ना? लेकिन हर शॉर्टकट की एक एक्सपायरी डेट होती है। व्यापारी भी आखिर व्यापारी था। उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि गधा ये सब जानबूझकर कर रहा है। तो उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला किया और एक काउंटर प्लान बनाया। और यहीं से कहानी का पूरा पासा पलट जाता है। अब चाल चलने की बारी व्यापारी की थी, और उसका जवाब था रुई वाला सबक। अगले दिन व्यापारी ने गेम ही बदल दिया। उसने नमक की जगह गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरियां लाद दी। अब देखिए, बाहर से देखने में बोझ उतना ही लग रहा था, लेकिन अंदर का मामला पूरी तरह से बदल चुका था। असल में पूरा खेल साइंस का है। फिजिक्स के बहुत ही सिंपल नियम हैं। नमक जब पानी में जाता है तो घुल जाता है और बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन रुई तो पानी सोख लेती है और बोझ को हल्का करने की जगह कई गुना ज्यादा भारी बना देती है। गधे का शॉर्टकट सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करता था, और व्यापारी ने बस वही कंडीशन बदल दी। गधे ने तो अपनी रोज की आदत के हिसाब से वही तरकीब अपनाई। वो नदी में बैठा ये सोचकर कि अभी बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन इस बार उसका शॉर्टकट ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। भीगी हुई रुई का वजन इतना ज्यादा हो गया कि उससे एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया। उस असहनीय बोझ के नीचे दबे हुए गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। और हां, सबक अच्छी तरह से सीख लिया गया था। उस दिन के बाद उसने कभी काम से जी चुराने की कोशिश नहीं की। तो देखा, ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है। ये असल में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चलिए जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस कहानी से हमें असल में क्या सीखने को मिलता है। तो इस पूरी केस स्टडी से 2 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, धोखा या चालाकी ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। एक ही ट्रिक बार बार इस्तेमाल करने पर पकड़ ही जाती है। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, कभी-कभी मेहनत से बचने के लिए हम जो शॉर्टकट अपनाते हैं ना, वो आगे चलकर हमारे लिए और भी बड़ा और भारी बोझ बन जाता है। तो अगली बार जब कोई आसान रास्ता दिखे ना, तो 1 सेकंड के लिए रुककर जरूर सोचना। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। इस शॉर्टकट की असली कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है।